बाहों फड़िया तो मसीते छड्ड आए, कारी साहब इनू हाफिज बना दिओ। तो दिल में की सी हाफिज बन जाएगा, कुरान पढ़ लेगा, चलो किसी मसीते इमाम लग जाएगा, इमाम बन जाएगा तो अपना घर का गुजारा होंदा रहेगा। पर उन्होंने की पता सी हाफिज अब्दुल मन्नान अखां दी बसारत मौजूद नहीं, पर अल्लाह ने दिल की बड़ी बसीरत अता की है। कुरान पाक दे भी हाफिज बन गए, सही उल बुखारी दे भी हाफिज बन गए, कुरानो हदीस दे बयक वक्त हाफिज मसनद ते बैठ के सही उल बुखारी पढ़ाते ने, कुरान पाक पढ़ाते ने। इन्हां दे वालिद साहब दुनिया तो चले गए, फौत हो गए। फौत होने तो बाद ख्वाब के अंदर मिले ते हाफिज साहब ने पूछे, अबू जी सुनाओ कैसा मामला रहा? कहने लगा, बेटा अब्दुल मन्नान जो मैं फौत हो के रब को आ गया, अल्लाह ने मैनू जन्नत दे दी, पर जन्नत का सब तो नीचे वाला दर्जा दिता। मेरे हिसाब किताब तो बाद नीचे वाला दर्जा मिल गया। मैं कहा चलो जन्नत तो लभ गई है। ऐसा ऐसा मेरे दर्जे बुलंद होने लग पे, करदियां 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 हुण अल्लाह ने मैनू जन्नतुल फिरदौस दा मालिक बना दिता है। तो मैं पूछया भी मेरा तो नेकियां वाला काम खत्म हो गया है, आ कित्थों बुआ खुला है, आ ATM कित्थों चल रहा है, आ TCS कित्थों हो रही ने नेकियां, मेरा तो नेकियां वाला सिलसिला खत्म है, आ दरवाजा केड़ा खुला है? तो मैनू जवाब मिले, तेरा एक पुत्र नबीना अब्दुल मन्नान जिन्होंने मसीते छड़ के आया सै, वो कुरान और हदीस का हाफिज है, मसनद ते बैठ के कुरान और हदीस पढ़ाता है, तेरा सदका जारिया है, उसकी वजह तो अल्लाह ने तेनों जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दिता है। इस वास्ते तरजीह ये वे, इत्थे सानू पता लग जाए ना, हुण इत्थे सानू पता लग जाए कि यार ए कारोबार कीता ना ते बड़ा ही मुनाफा मिलना है। ए कारोबार कीता, कोई भी कारोबार जे ए कारोबार शुरू कर लीए ना तो बड़ा ही मुनाफा है। इन्ना मुनाफा है भी काम करना सी छड्ड भी दिता ना तो मुनाफा फिर भी मिलता रहना है। अल्लाह की कसम असीं घर का मकान वेच के भी कारोबार शुरू कर लेना है। इंज ही है, इंज ही है। असीं अपनी गड्डी मोटरसाइकिल वेच के कारोबार शुरू कर लेना, यार इस मुनाफा ही मुनाफा है, नुकसान नहीं। तो जे काम करना छड्ड भी दिता तो मुनाफा फिर भी मिलता रहना है, क्यों भी कारोबार करना है कि नहीं? आओ कारोबार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा अपनी औलाद नू दीन दी तालीम दिलवांदा है, कुरान और हदीस पढ़ांदा है, या मसनद ते बैठ के लोगां दे बच्चियां नू कुरान और हदीस दी तालीम देंदा है, नबी पाक ने फरमाया ये मर के कब्र विच पहुंच गया है, ये कब्र विच सुता है जिन्हां नू दीन पढ़ा गया है, ये वास्ते सदका जारिया ने। जरा अपनी औलाद नू पढ़ा जाए उहदे जन्नत च इन्ने दर्जे बुलंद हुंदे ने, ते जरा मेरे शेख अब्दुल अजीज जैसा हजारां शागिर्द पैदा कर जाए। 57 साल अल्लाह दे फज़ल और करम नाल बुखारी शरीफ पढ़ाई है मेरे शेख ने। इस वक्त दे सब तो बड़े मुहद्दिस सन। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जे बुलंद फरमाए। मैं तो नकम्मा जिहा गुनाहगार हाँ, पता नहीं कितने हजारों आलिम और शयूख जो उन्होंने वास्ते सदका जारिया ने, और सारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। नबी पाक ने फरमाया, वातो उल्लेमा ले गैरि दीन, दीन नू छड़ के दुनियावी तालीम नू तरजीह दी जाएगी, समझो क़यामत करीब है। अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना सदीकाहू, अदना सदीकाहू व अक़ज़ा अबा। नबी पाक ने फरमाया, कुर्बे क़यामत लोग अपने दोस्तां दे करीब होणगे ते मां प्यो तो दूर होणगे। दोस्तां नाल तल्लक राबते मजलसा मीटिंगां ते मां प्यो जो शाम तो बहणगे, कित्थे बैठा है दोस्तां नाल। 10 बज गए घर नहीं आया, कित्थे बैठा है दोस्तां नाल। 11 बजे कित्थे बैठा है अब दोस्तां नाल। 12 बजे कित्थे बैठा 11 बेलियां नाल बैठा। अद्धी रात तो बाद घर आया है,
अबू ने पूछा कितों आया? दोस्तां नाल गया सा, भज के अंदर। टाइम किनू दिता है? करीब किदे वे? नबी पाक ने फरमाया क़यामत दी निशानी है, दोस्तां वास्ते टाइम होएगा पर वालदैन वास्ते अदना सदीकाऊ, बंदा दोस्तां दे ज्यादा करीब होएगा ते अपने वालिदैन तो दूर होएगा। अगे नबी पाक ने फरमाया अतार रजुलो इमराअतहू व अक्का उम्महू, बंदा अपनी बीवी दा फरमा बरदार होएगा ते मां दा नाफरमान होएगा। बीवी दे पीछे लग के बीवी दी वजह तो मां नाल झगड़ेगा, नाफरमानी करेगा, बदतमीजी ते गुस्ताखी करेगा। अच्छा मैं नहीं तुहानू आंदा कि बीवियां नाल लड़ो, ठीक है ना? बीवियां नू बीवियां दी जगह ते मां प्यो नू, हाँ उन्हां दी इज्जत अपनी जगह ते, उहदी इज्जत अपनी जगह ते। नबी पाक ने फरमाया बीवियां दे पीछे लग के अपनी मां नाल बदतमीजी करेगा, गुस्ताखी करेगा। नबी पाक ने फरमाया जदों ए वेखो समझो क़यामत करीब है। और पिछले दिनों वाकया नहीं वो गुजरिया कि नौजवान ने अपनी मां के सिर च कुहाड़ी मारी ते जख्मी हो गई, ते लोग चुक के हस्पताल लैके गए, ते हस्पताल आखिरी सावां ते पता की कह रही है, मेरे बेटे नू दस दिओ मैं उन्होंने माफ कर दिता है। आखिरी सावां ते आखिरी बयान कह लगी मेरा बेटा जज्बाती है, मेरा बेटा जज्बाती है, मेरे बेटे का ख्याल रखियो तो उन्होंने दस दिओ तेरी अम्मी ने तेनू माफ कर दिता है। मावां दे दिल ते इहो जे हुंदे ने, तू घरों निकल आवें जब तक तू वापस ना जावें तेरी मां तेरे वास्ते तेरी हिफाजत और तेरी खैर दियां दुआवां करती रहती है। और तेरा बाप तू किते लेट हो जावें ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੁਕਮਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਕਰ, ਆਖਿਆ ਕਰ ਰੱਬੇ ਰਹਿਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। तू घरों निकल आए, तेरी मां तेरे वास्ते जब तक तू घर नहीं दुआवां करती रवे। तू भी कदी दुनिया तो जाने वाली मां वास्ते को अद्धा घंटा बह के मुसलसल दुआ की है? तेरा अबू बीमारी की हालत के अंदर भी तेरे वास्ते 8-8 घंटे ड्यूटी करे, तू कदी 8 मिनट भी तसल्ली नाल बह के अपने अबू वास्ते दुआ की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत होएगा। अगली गल की है, नबी पाक ने फरमाया इकरामुर रजुल मुखाफता शर्रही, फरमाया जो लोगों की इज्जत होएगी उन्हां दे डर दी वजह तो इज्जत होएगी। क्यों? हाँ ये दिल च एहतराम नहीं, दिल च एहतराम नहीं, सलाम करते ने क्यों? डरदे आ। क्यों डरदे आ? किस नबी पाक ने फरमाया जदों लोगों की इज्जत डर दी वजह तो होएगी, एहतराम दी वजह तो नहीं, प्यार दी वजह तो नहीं, मुहब्बत दी वजह तो नहीं, ऐसा वक्त आ जाएगा लोगों की इज्जत होएगी उन्हां दे डर दी वजह तो, ते समझियो क़यामत करीब है। वडेरा चौधरी सरदार हाकिम हुक्मरान लोग दिलों के मुखालफ होणगे, उहदे खिलाफ होणगे, ते सामने आ जाए फिर की करनगे? सलाम करनगे, झुक के मिलणगे। क्यों? डरदे। क्यों? उहदे डर की वजह तो। नबी पाक ने फरमाया पर समझियो क़यामत करीब है।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਲਤ ਕਵੇ ਸਹੀ ਕਵੇ, ਉਤੋਂ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਮਝਿਓ ਕਿਆਮਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਵੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, अमीरुल मोमिनीन खालुल मुस्लिमीन सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नो एक दिन जुमा पढ़ा रहे ने, खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, नाले हुक्मरान ने ते नाले की कर रहे ने, जुमा पढ़ा रहे ने। उदों हाकिम जुमा भी पढ़ाते सन, नमाज़ां भी पढ़ाते सन, जुमा पढ़ा रहे ने ते बड़े सख्त हुक्मरान सन और बहुत बड़े मुंतज़िम सन और बिला शिरकते गैर 20 साल सल्तनत इस्लामिया दे हुक्मरान रहे ने। सैयदना अमीर मुआविया हस्ती है जिन्हें 40 साल हुक्मरानी दे गुजारे ने, 20 साल मुल्के शाम दे गवर्नर रहे ने ते 20 साल पूरी मिलत इस्लामिया दे हुक्मरान रहे ने, 40 साल हुक्मरानी जी गुजारे ने। जुमा पढ़ा रहे ने, खुतबा देंदे कह लगे जड़ा माले गनीमत है, जड़ा माले फैवे, ये साड़ी मलकीयत है, हाकिम दी मलकीयत है, अब मैं जिवें चाहवां खर्च करा। खुतबे च किया, लोगों ने खुतबा सुनिया, चले गए, घर गए, पूरा हफ्ता ना बेचैन जे रहे, परेशान जे रहे। अगले जुमे फिर आए, जुमा पढ़ाया, खुतबा देंदे फिर कह लगे जड़ा माले गनीमत है, माले फैवे, वो हाकम दी मलकीयत है, मैं जिवें चाहवां उवें ही खर्च करा। सैयदना अमीर मुआविया दे अल्फाज गए, लोकां जुमा पढ़िया ते चले गए। सैयदना अमीर मुआविया बड़े परेशान। तीसरा जुमा आया, उन्हां दुराने खुतबा फिर एहो अल्फाज गए, जड़ा माले गनीमत है, माले फैवे, वो मेरी मलकीयत है, मैं जिवें चाहवां ओनू खर्च करा, मेरा इख्तियार है। एक बदवी अराबी पेंडू बंदा उठ के खड़ा हो गया, कह लगा अमीर मुआविया तू साडा हाकिम है, हुक्मरान है, अमीरुल मोमिनीन है, मैं तुहाडी इज्जत करना वा, 2 जुमे मैं गल बर्दाश्त कर लईए, हुण मेरी